लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं? हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती। नमाज पढ़नी है तो तय जगह पर पढ़िए, संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में पढ़ लीजिए। हम नमाज नहीं रोकेंगे, लेकिन सड़क पर अराजकता नहीं होने देंगे। सड़कें नमाज पढ़ने या किसी तरह की भीड़ जुटाने के लिए बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के ये शब्द आज मुसलमानों को कचोट रहे हैं। उनके लगातार सवाल है कि आखिर कैसी व्यवस्था है जिसमें हर चीज़ हर बार मुसलमानों के खिलाफ बन रही है। ऐसे उनके दावे हैं, ऐसे उनके कमेंट्स हैं। यूपी में बकरीद से एक हफ्ते पहले सड़कों पर नमाज को लेकर सीएम योगी ने सख्त चेतावनी दी। सोमवार को लखनऊ में अमर उजाला के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। प्यार से मानेंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। क्या कुछ बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जरा सुनते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। इससे ठीक पहले भी योगी आदित्यनाथ बंगाल चुनाव के दौरान इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं, जब उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी ने साफ तौर पर बंगाल को काबा की धरती ना बनाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि बंगाल को हम काबा की धरती नहीं बनने देंगे, ये धरती दुर्गा की है, काली की है, माताओं की है। वो बयान भी सुनिए जो कि अप्रैल 2026 में योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की धरती से दिया था। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी, और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं।
अब इन दोनों बयानों के बाद आपके मन में सवाल होगा कि क्या सचमुच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुसलमानों से नफरत करते हैं या मुसलमानों के खिलाफ ये बयानबाजियां हैं। असल में इसके पीछे कारण क्या है, उस पर एक नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन बयानों और प्रशासनिक फैसलों के पीछे मुख्य रूप से कानून व्यवस्था, प्रशासनिक नीतियां और राजनीतिक दृष्टिकोण शामिल है। प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर सरकार का यह तर्क कि सड़कों पर किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन, नमाज या भीड़ जुटाने से यातायात बाधित होता है, आपातकालीन सेवाएं प्रभावित होती है और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए चुनौती खड़ी होती है। सरकार का ये कहना है कि ये सभी नियम सभी नागरिकों और धर्मों पर समान रूप से लागू होते हैं, न कि किसी एक धर्म विशेष पर। अब इसके पीछे की वजह यह है कि सार्वजनिक संपत्तियां जो है, सार्वजनिक जो रास्ते हैं, वो किसी के लिए भी बाधा ना बने किसी दूसरे के कार्यक्रम विशेष से। जाहिर तौर पर सार्वजनिक संपत्तियों का उपयोग बिना किसी बाधा से हो सके और यही कारण है कि इस तरह के आयोजन, प्रयोजन और किसी भी आस्था की चीजों पर रोक लगाने की बात कही जाती है और उन स्थलों पर करने का आदेश दिया जाता है जो उनके लिए बनी है, निर्धारित है। अब इसके उदाहरण के रूप में पूर्व में अन्य धार्मिक आयोजनों और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर की गई कार्रवाई सामने आई और उसको भी अब इसी बयान से जोड़कर देखा जा रहा है कि इसके पीछे की आखिर वजह क्या है। दूसरी ओर राजनीतिक विश्लेषक और आलोचक इस टिप्पणियों को, इन तमाम बयानबाजियों को एक विशेष वैचारिक रुख और कानून व्यवस्था के प्रति एक सख्त शासक की छवि पेश करने के प्रयास में लगातार देखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। अब इसे अक्सर ध्रुवीकरण की राजनीति और अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को मजबूत करने के दृष्टिकोण से भी जोड़कर देखा जाता है। संक्षेप में अगर आप समझे तो इन कदमों को जहां एक तरफ प्रशासनिक नियंत्रण और नियम कानून के पालन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो दूसरी ओर इसे राजनीतिक और वैचारिक प्राथमिकताओं के रूप में भी विश्लेषित किया जाता है। यानी कि इसका मकसद, इसकी मंशा कतई किसी तौर पर भी किसी धर्म का अपमान करना या फिर किसी एक खास वर्ग को लाभ पहुंचाना नहीं है। इसके पीछे है सार्वजनिक हित और जाहिर तौर पर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलने का एक प्रयास। बहरहाल योगी आदित्यनाथ के इस नए भाषण को, नमाज वाले भाषण को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.